Hello दोस्तों, this is CA Chetan from Sanskar Tuition Classes Adipur. In this video, we are going to start our first practical question of valuation of goodwill. हमने पार्ट 1 में सर सारे कॉन्सेप्ट्स और थियरी प्लस फॉर्मूलाज और नोट्स एकदम अच्छे से समझे थे। यदि आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहला पार्ट 1 का वीडियो देखें, तभी आपको सारे नोट्स और अभी हम जो सम करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सर, हमारी बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन, एंड देन स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको जो नोट्स बताए बस उनको फॉलो करके रखो, और हो सके तो आपके साथ में रखो, और उन्हीं को अपन फॉलो करते हुए ये सारे सम का सॉल्यूशन करते रहेंगे। देखिए, आपको बैलेंस शीट गिवन है रामनाथ लिमिटेड की, ठीक है, 31/12/2024 की, और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज डन, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 3 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 2,50,000 का है, जिसमें आपका 10% का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है। उसके बाद में रिजर्व सरप्लस में दिया हुआ है जनरल रिजर्व 90,000, पीएनएल का बैलेंस आपको दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग आपका 4,000 का है, देन इस साल का प्रॉफिट हमारा 2,40,000 है। एक खास बात याद रखना है कि प्रॉफिट फॉर 2024 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स बोला है, मतलब यहाँ पर आपका टैक्स माइनस नहीं हुआ है। इसका मतलब कि हमारा टैक्स यदि हमको निकालना हो इस साल का कितना होगा, तो 2,40,000 का 50%, मतलब कि 1,20,000 हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। ओके सर, डन। आगे हम बढ़ते हैं, फिर हमको दिया हुआ है डिवेंचर्स, फिर प्रोविडेंट फंड, एंड देन लायबिलिटी में हमारा सबसे पहला है क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एंड देन टोटल लायबिलिटी हमारी 14 लाख। चलिए सर, एसेट्स की बात करें तो सबसे पहला है हमारा टेंजिबल एसेट्स, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग 2,30,000, मशीनरी है 4,40,000 की, गुडविल दी हुई है, इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट पीएफ दिया हुआ है, फिर डिवेंचर्स आपको गिवन है, अगेन आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गिवन है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए, उसके बाद में आपको बोला है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दिया हुआ है लैंड बिल्डिंग 3,42,500, ये आपकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है। तो यदि भैया क्वेश्चन में आपको न्यू वैल्यू दे दे तो आपको न्यू वैल्यू ही कंसीडर करनी है। बाकी एसेट के बारे में क्या बोला है कि भाई रिमेनिंग जो एसेट्स है वो आपको बुक वैल्यू पर ही लेना है। ओके सर, डन। आगे आगे दिया है आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में एकदम क्लियरली दे दिया है 12%, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इसमें तो। और उसके आगे आपको बोला है कि कंपनी का प्रॉफिट गिवन है बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने से पहले, और वो कितना दिया हुआ है 1,80,000, 1,90,000 एंड 2,10,000। ये आपको हर साल का प्रॉफिट गिवन है, तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके सर, आगे सर क्या बोला है, नेक्स्ट आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ परचेस इट्स सुपर प्रॉफिट, वो भी सुपर प्रॉफिट के बेस पर, और ईयर ऑफ परचेस कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। साथ में एक और चीज बोली है कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, जिसका वेट है 1, 2, 3 और 4। देखो भैया, यदि वेट नहीं भी दिया होता तो भी हमको समझ जाता है कि 1, 2, 3, 4 ही होता है। चलिए, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमने सारी पढ़ ली है एक बार के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कौन सी एसेट लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो बेटर रहेगा आप अपने नोट्स को फॉलो करो जो आपने लिख के रखा है, और उसके बेसिस पे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 की वीडियो में। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, STC CA चेतन सर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहली चीज क्या होती है सर, तो भैया सबसे पहले अपन गिनते हैं नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं हमने डिस्कस कर दिया था हमारे नोट्स में, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, डन। ठीक है सर, यहाँ पे हमको टोटल एसेट्स कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वन साइड पहले तो टोटल एसेट्स, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टोटल लायबिलिटीज। डन। चलिए सर, अब हम पहले एसेट्स ओपन कर लेते हैं, और एसेट्स में यदि फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था कि लैंड बिल्डिंग 3,42,500 आपको प्रेजेंट वैल्यू दी है, तो भैया जिसकी वैल्यू दी होती है आपको एज इट इज उसको उठा लेना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग 3,42,500
500। चलिए सर, उसके बाद में बाकी एसेट्स के बारे में क्या बोला, बुक वैल्यू पे लेना है तो उसको तो हम बुक वैल्यू पे उठा लेंगे, तो जो नहीं लेना उसको हम कट कर देंगे और जो लेना उसको उठा लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू दे दी थी तो उसको हमको छूना नहीं है। नेक्स्ट मशीनरी कितना है, 4,40,000 का, उसको उठा लेंगे, तो एज इट इज लिख लेते हैं। मशीनरी 4,40,000। उसके बाद में सर गुडविल इंटेंजिबल एसेट नहीं लेते हैं, कट कर दो। फिर इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट पीएफ ये लेते हैं, ये हमने नोट्स में लिखाया था, ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा। $45,000। देन आपका डिबेंचर्स, देखो हमने यदि किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया है, किसी और कंपनी में डिबेंचर खरीदा है, मतलब ये हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इसको नहीं लेना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये भी नहीं लेते हैं, है ना, हमने डिस्कस किया था। डन। उसके बाद में स्टॉक दिया है, लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टॉक 2,30,000। देन डेटर्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेटर्स भी 2,70,000। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल है आपका 50,000 का। उसके बाद में सर है कैश बैंक, ये भी लेते ही है कैश बैंक, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश एंड बैंक, कितना दिया है 24,000, तो वो भी कंसिडर करेंगे। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंस, क्या ये भी लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस पार्ट होता है यहाँ पर, तो 7,000। ठीक है भैया, तो कौन सा एसेट लेना है कौन सा नहीं लेना समझ में आया। चलिए डन। अब आप इसका टोटल करके बताएंगे कितना हो रहा है। 14,08,500, सही किया ना। चलिए मान लेते हैं 14 लाख, परफेक्ट। चलिए सर, अब अपन लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे, तो लाइबिलिटी कौन कौन सी लेनी है। देखो भैया, एसेट्स में जो तुमको नोट्स बनाए बस उसको फॉलो करना है, वो फॉलो करोगे आपका काम हो जाएगा। चलिए लाइबिलिटी की बात करते हैं सर अभी। तो लाइबिलिटी में देखो यहाँ पर आपको हमने बताया था कैपिटल नहीं लेते हैं, बोलो कोई भी कैपिटल हो, रिजर्व वगैरह नहीं लेते हैं, पीएनआर का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं लेंगे, प्रॉफिट भी नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बिफोर, याद रखना, बिफोर बोला है, बिफोर बोला है तो फिर हमको कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमको प्रॉफिट का अमाउंट दिया है उसका 50% कर लो। सर 50% क्यों गिना, क्योंकि क्वेश्चन में 50% बोला है, तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा लाइबिलिटी में सबसे पहले 1,20,000। ठीक है, तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं सर। नेक्स्ट लाइब्रेरी में नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर्स, बिल्कुल लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ डिबेंचर्स कितना परसेंट है, 12%, तो 12% डिबेंचर्स 2,80,000। उसके बाद में है आपका पीएफ, वो भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पीएफ 45,000। उसके बाद में क्रेडिटर्स दिया है 1,70,000 का, तो ये भी कंसीडर करेंगे 1,70,000। देन सर बिल्स पेबल, तो ये भी कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने बिल्स पेबल 16,000। एंड लास्ट दिया आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो अगेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिखेंगे 5,000। डन। अब भाई साहब बताइए टोटल इसका कितना आ रहा है। यस, अब आप टोटल करके बताएंगे भैया कितना हो रहा है इसका, 6,36,000। सही किया ना भैया, गलत हुआ था आप रिस्पॉन्सिबल। चलिए उसके बाद में टोटल एसेट्स आ गया, टोटल लायबिलिटी आ गया। चलिए सर अब निकाल देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे अपन टोटल एसेट्स, वो आया था आपका 14,08,500, 8,500। देन इसमें से माइनस करेंगे टोटल लाइबिलिटीज 6,36,000, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6,36,000। उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर अपन एक और चीज माइनस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और वो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। तो वो है हमारा 2,50,000, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2,50,000।
50,000। डन। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल दिया हुआ है 2,50,000। ओके सर, डन। नेक्स्ट, इसको माइनस करने के बाद में कितना आंसर आ रहा है भैया? चलो भैया बताइए। 14,85,000 और फिर माइनस 6,36,000, 5,22,000। परफेक्ट, इतना क्लियर है सबको? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे सर एक और चीज माइनस करते थे, हमारा नोट्स में लिखा है प्रपोज डिविडेंड, लेकिन क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, तो माइनस नहीं कर रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है हमारा, क्या होता है याद है? ERR। वैसे तो सर ERR नहीं होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सिंपल शब्दों में, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आपका स्टेप 1 का आंसर आया वो मल्टीप्लाई ERR का परसेंटेज। डन। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना आया था? 522,500 इंटू ERR का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल्कुल सर दिया है, कहाँ है? ये रहा। कितना परसेंट है? 12%। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12%। तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके भैया? 62700। दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलिए सर, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा थर्ड पॉइंट। कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। डन। और सर यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के बारे में क्या बोला था? हमारा प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स एक तो, और कितना है? 1,80,000, 1,90,000 और 2,30,000। ईयर से 2021, 22 और 23। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले ईयर्स, फिर लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वेट, और फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ वेटेड प्रॉफिट। डन। अब थोड़ा थोड़ा इन सबको पास पास लेके आ जाते हैं। चलिए सर, अब हमको 21, 22 नहीं, 21, 22, 23 3 साल दिए हुए थे। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2021, 22 और 23। नेक्स्ट है आपका सर 2024 भी लिखना पड़ेगा 2024 पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 21, 22 और 23 की इन्फॉर्मेशन है, और 2024 का जो प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट? तो वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की बैलेंस शीट की डेट देखो आप 31 दिसंबर वाली है, मतलब 2024 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। डन सर। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है इसका? 1,80,000। इसका दिया है 1,90,000। इसका दिया है 2,10,000 और इसका दिया हमको क्वेश्चन में 2,40,000। अब हम वेट पुट करेंगे 1, 2, 3 और 4, तो मल्टीप्लाई करने के हमारा वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। और ये तो आपने बचपन में किया था, 12 के बचपन में। 1,90,000 इंटू 2 तो 3,80,000। चलो 2,10,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6,30,000। और 2,40,000 इंटू 4 कितना होता है भैया? 9,60,000। तो आपका ये टोटल प्रॉफिट आ रहा है, टोटल वेटेड प्रॉफिट 21,50,000, और टोटल वेट आ रहा है आपका कितना है? 10। डन। तो अब इससे हमारा क्या निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकलेगा भैया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? 21,50,000 डिवाइड बाय 10, ये आ गया हमारा 2,15,000। ये हमारा आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद सर नेक्स्ट हमारा वर्किंग में क्या जाएगा इसमें? आपको पता हो तो हमने डिस्कस किया था कि यदि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कोई भी इंटरेस्ट है तो वो हटा दो। तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? बिल्कुल है। ये रहा हमारे पास में 12% डिबेंचर हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो वहां पर हमको 80,000 की फेस वैल्यू है। याद रखना, कभी भी आप इंटरेस्ट काउंट करोगे तो हमेशा फेस वैल्यू पे काउंट करना जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब सर कितना दिया हुआ है? तो 80,000 है हमारे पास में फेस वैल्यू, और उसका परसेंटेज कितना है? 12%। तो ये आ जाएगा आपका 9,600। चलो ये भी माइनस कर दिया था, हमारा कितना बचा भी है? 2,05,400। ये सर नो? यस सर। अब सर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद यदि आपका टैक्स माइनस करना बाकी है तो आप टैक्स में माइनस कर लोगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस टैक्स। अब यह टैक्स कितना परसेंट हमारे पास में क्वेश्चन में? 50% है।
तो 205400 का 50% निकालो, कितना होता है 102700। यस सर। अब जो आया सर वो क्या होगा, वो होगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से सर क्या माइनस करते हैं, इसमें से सर माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब वो कितना दिया है क्वेश्चन में, तो भैया वो तो आप खुद को काउंट करना पड़ेगा। 2,50,000 उसका 10%, तो 2,50,000 इंटू 10%, ये कितना हो जाएगा 25,000। चले गया। अब बताइए कितना बचता है हमारा प्रॉफिट, 77700। क्लियर है, ये बचा हमारा प्रॉफिट। तो ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट फाइनली। तो देखो भैया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस है, बचपन में हमको डायरेक्ट दिया होते थे, लेकिन अब हमारा वो बचपन चला गया। चलिए सर, नेक्स्ट स्टेप नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। यस, एवरेज प्रॉफिट के बाद में आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब सर एवरेज प्रॉफिट आया था हमारा 77700, तो यहाँ पे लिखा मैंने 77700, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था हमारा 62700, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 62700, तो कितना है 15,000। चलिए डन। उसके बाद में सर लास्ट स्टेप नंबर 5 गुडविल का, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ गुडविल। और कैसे निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। देखो भैया, मैंने इस सब का मतलब है ना पार्ट 1 की वीडियो में बता दिया था, इसलिए अभी बताकर आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, डोंट वरी। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 15,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, क्वेश्चन में गिवन होगा, एक बार देख लेते हैं। यस बिल्कुल 4 साल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, और 15,000 इंटू 4 करेंगे तो भैया 60,000। तो फाइनली आपका गुडविल हमारा आ चुका है। डन। यस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ मैंने आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार तो कंप्लीट कर ही दिया है। जब तक आप खुद लिखकर सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करने का इसके बेसिस पर, यदि और भी समझो तो आप खुद से ट्राई करो, आपसे हो जाएंगे। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ ही सकते हो, साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डीएम कर सकते हो। आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आएंगे जिसमें कुछ अलग वेराइटीज या अलग एडजस्टमेंट होगी, तो वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करूंगा। मतलब मिनिमम मैं आपसे जो 10-15 क्वेश्चन आपसे सोल्व कराऊंगा, या मैं खुद भी सोल्व करूंगा वीडियो पर, जिसमें हर एक में अलग अलग वेराइटीज होगी, और सेम वेराइटी होगी तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, आप भी ट्राई करिएगा, और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए सर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और नया प्रैक्टिकल सोल्व करेंगे एग्जाम रिलेटेड। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।